जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको कंपेयर करना है, सॉल्यूट्स को। सल्यूट को। ओके, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर? एक प्योर और इम्प्योर को, प्योर और इम्प्योर को आप डिफाइन कैसे करते हो? एक सिर्फ वाटर है, एक सॉल्ट एंड वाटर है, तो मतलब ये सोल्यूशन हुआ। सल्यूट को कंपेयर नहीं करना। एक सोल्यूशन में सिर्फ प्योर पानी है, एक सोल्यूशन में पानी प्लस नमक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा फिर, दोनों में क्या कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे? दोनों का वेपर प्रेशर कंपेयर किया, क्या नजर आया? वो जल्दी वेपर हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, कम होता तो क्या, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, अकेला होगा। ओके, आप बताओ ये दीदी ठीक बोल रही गलत बोल रही? कहते प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, ये दीदी बोलती। हाँ, बढ़ेगा। अच्छा, नमक वाले पानी का वो क्यों कम होगा? उसके सॉल्यूट सॉल्यूट से क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से क्या होता है, क्यों होता है वेपर प्रेशर कम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट। कल हमने पहली पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर, है ना कुमन? आइए जी मेरे प्यारे, और रिपीट कर रहा हूं कल का टॉपिक, कल का करें मेहमान साहब। Relative lowering of vapor pressure, this is only if the non-volatile solute is added. If the non-volatile solute is added, मेरे प्यारे, अगर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट करोगे ऐड तो ये कंडीशन वैलिड होती है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। पहले मुझे 3-4 मिनट समझे चाहिए। कल हमने, अभी हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बताई सारी क्लास में है, आपने बताई अंश क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मेरे पास 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, राइट? 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब में और पढ़ते हैं, उनका नाम चारों का। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, ऊपर लिखी है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। लवेश, मनप्रीत, सैफरन, ध्यान से देखना है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमने पढ़ा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड आखिरी हमने रशिया पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? जैसे मैं मान लीजिए मैंने आईआईटी का पेपर दे रहा है, मेरी सीबीएसई, मुझे सीबीएसई का एक रूल कहता है रशिया, मेरे 65% फॉर एग्जांपल या 60% 70% मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके बिना नियमित मेरा काम नहीं होगा। मान लो आपने घर से आने के बाद पहुंचना है, आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या, आपको बस स्टैंड से घूम के आना पड़ेगा, राइट? ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसी तरह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का काम करने का मिनिमम क्राइटेरिया है। 3 कंडीशंस है जिसकी अंडर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज काम करती है, अगर अच्छी कंडीशंस ना हो तो काम नहीं होगा। अब तो पहली कंडीशन, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, वो कैंसिल कर सकते। ठीक है, नहीं किया हमने तो कौन सी पहली प्रॉपर्टी, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक का कौन सी कंडीशन है फॉर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू वर्क, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी। सेकंड है इसकी आती है, the solute and solvent should not react chemically. The solute and solvent should not react chemically. अगर अंश solute और solvent का रिएक्शन हो गया आपस में, अगर solute और solvent का रिएक्शन हो गया आपस में, तो रिएक्शन नहीं होगा इसके पास। सर इसका एग्जांपल देख सकते हो? हाँ भाई, एग्जांपल जरूर दे सकते हैं। लगते अमोनिया हिमांशु प्लस HCl, अगर दोनों गैसेस हैं, दोनों रिएक्ट करेंगे मीमांसा, तो यहां पे बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड एज अ सॉलिड। Now here the qualitative property is not valid because there is some chemical reaction happening. Right here. The third property, the solute should not, the solute should neither associate nor dissociate. नाउ एसोसिएट करना चाहिए अर्शिया, नाउ क्या करना चाहिए, डिसोसिएट। सर इसको थोड़ा ब्रीफ में एग्जांपल प्लीज एक्सप्लेन कर। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों
एसोसिएट का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरे पास CH3COOH एसिटिक एसिड, करेक्ट, आई हैव एसिटिक एसिड मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दे विल एसोसिएट, कैसे? टू मॉलिक्यूल्स, इट विल गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3 COO होल ट्वाइस, ये निकल जाएगा बेटा आपका। ये एसोसिएट करके, यहाँ एक मॉलिक्यूल था, वहां पे दो मॉलिक्यूल्स बन गए, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। ऐसी एसोसिएशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। डिसोसिएशन, पानी है, पानी क्या करेगा आपस में बेटा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दिस इज डिसोसिएशन। जब कोई भी सल्यूट पार्टिकल या एसोसिएट कर जाए या फिर क्या कर जाए, डिसोसिएट कर जाए, तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। बात समझिए सारी क्लास। तो नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं, तीन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखनी है अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वैलिड करना है। पहला, वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? वेरी डाइल्यूट, इट शुड बी वेरी डाइल्यूट, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। सेकंड कंडीशन, भैया हम जो पार्टिकल है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, अच्छी रिएक्शन नहीं होगा, क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में क्या हो गया? केमिकल, इन दोनों के बीच में कुछ हो गया, तो भैया रिएक्शन नहीं होगा हिमांशु। और थर्ड मेरा बेटा क्या है फाइनली, कि सॉल्यूट ना ही एसोसिएट करेगा ना ही क्या करेगा, डिसोसिएट। दोनों के एग्जांपल्स दे दिए। अगर सारी क्लास को समझ क्लियर है एवरीवन? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेव से, कल पढ़ा है बट उससे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। कल हमने किया है सारी क्लास में, बट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा फिर भी। अब जब आप करते हो, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मैंने कल एक्सप्रेशन करवाया। एक्सप्रेशन हमने लिखा भी था, बट आज मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा समझ और अच्छा है। डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कल किया था। XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। बोलो करेक्ट है सारे क्लास? Now the delta P is also written as P naught minus P over P naught is equal to XB, which is again equal to NB upon NA, Arshia plus NB, which is again equal to my friends WB upon MB divided by WA upon MA plus WB upon। Now the word, अब आपको सर मतलब बता दीजिए। हरजोत मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बट थोड़ा देखना पड़ेगा उसके लिए। मैं मानता था P नॉट is the vapor pressure of the pure component, P naught is the vapor pressure of the pure component, P is the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, solution containing non-volatile solute, then what is containing non-volatile solute मेरे प्यारे बच्चों? Then you have XB, XB is the mole fraction of solute, yes or no? XB is the mole fraction of solute. Now NB you have NA and NB. Memansha, what is NA and NB? Memansha bete, what is NA and NB? The moles of A and B. What is A? It is solvent, moles of solvent and solute respectively. Yes or no? Moles of solvent and solute respectively मेरे प्यारे बच्चों. Then you have WA, you have WB, then you have MA, MB. आपको सुबह कंफ्यूजन थी ना इसमें गुड़िया? MA and MB. WA and WB is the given weight. It is the given weights of हर्ष solvent and solute respectively. हर्ष respectively का मतलब पता नहीं क्यों लिखते हैं, मतलब पहले वाला solvent है, दूसरे वाला solute है शुभम। तो अगर मैं लिखूं अब अगला वाला मेरा बेटा MA and MB, so this is the molar masses or molar weights of solvent and solute respectively. Of solvent and solute respectively. Correct everyone? Now this we have done,
I'm teaching you, पहले सीखा हूं। नाउ इसका मेरा बच्चा अब अगला क्या स्टेप होगा, अगर मैंने अगला स्टेप देखना है मेरे सोने बच्चों, इसको प्रूफ करने का। सर ने प्रूफ भी कहा था मैं करवाऊंगा, मैंने कल किया था प्रूफ, दोबारा कर रहा हूं प्रूफ। सबसे पहले मेरे पास खर्च क्या होगा, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ मेरा क्या कहता है, हमें सीखना पड़ेगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यस और नो? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, दिस इज द रॉल्स लॉ वी हैव डन and this is used to find the vapor pressure of the solution। आज ये भी बोल रहा था इंस्टाग्राम पे भाई ना, रॉल्स लॉ बिल्कुल ठीक बोला मैंने। तो P is equals to P not A x a क्यूब, करेक्ट है। सेकंड स्टेप क्या होगा महक इसके अंदर, इफ यू कैन टेल। अब P जो है डेल्टा P होता क्या है, अगर नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा P is the lowering in vapor pressure. It is equals to, Mimaansha please check the screen as well, P naught minus P। फ्रॉम वन अक्षर कल कंफ्यूजन थी, P नॉट माइनस P नॉट A x ए, ये भी P नॉट A आ जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट है। सना यहां से P नॉट A कॉमन, क्या बच गया 1 माइनस x ए, देयरफॉर डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट A। नाउ 1 माइनस x इज इक्वल टू 2 xb, वेरी गुड, इट इज इक्वल टू xb। देयरफॉर माय फ्रेंड्स delta P upon P naught is equals to xp, we therefore prove that। लगा सारी क्लास को समझ? अरे भाई से भी yes or no? Yes sir। से भी yes or no? Yes sir। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे से पूछ सकते हो, I can help you with that for a minute, I'm giving everything on the board। किसी ने भी कोई सवाल पूछना है मेरे से 1 सेकंड के लिए पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसी ने भी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। करें आगे, कैन वी डू नेक्स्ट वन। अब हम चलेंगे बेटा हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हरजोत क्या थी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। जब मैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहा हूं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी। अब हर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया, एलिवेशन का मतलब क्या होगा, इंक्रीज आया। इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। बड़ा अच्छा एग्जांपल आया, मेरी चाय आएगी फॉर एग्जांपल, मान लो सिवा से पानी से पहले नहीं रहा, विच दीदी ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी स्वाद हरे रंग की पत्ती पाती, कोई हरे रंग की इसमें लगी, कोई काले रंग दी है, कोई येलो रंग दी, अलग अलग रंग दी पत्ती। नाउ व्हेन द टी बैग इज poured into it, when the tea bag is inserted into it, what will happen, it will boil slow, therefore it will take more energy to boil। if it will take more energy to boil, the boiling point will increase, and that is why Harsh it is called as the elevation in boiling point, right Harshia? It is symbolized by delta P, delta TB। now that means after the addition of non volatile solute the boiling point has increased, boiling point has increased। अभी increase हुआ जब कबाब में हड्डी आ गई, जब दो बंदे हैं राजी, तीसरा क्या करेगा काजी, बीच में आराम से काम चल रहा है, सब सिस्टम सेट है हमारा। डेल्टा टीबी, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम कौन है, हमारी वो पट्टी वाली मक्खी, मोलालिटी, करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन नहीं करनी। M is मोलालिटी, M is the मोलालिटी। अगर इसको एक्सप्रेस करो, therefore delta TB is directly proportional to M, therefore delta TB is equals to, अगर मैं delta TB लूं मेरे प्यारे बच्चों, it is equals to KBM, क्योंकि साइन को रिमूव करना है, ये सॉल्व, इस साइन को क्या करना है, रिमूव। इस साइन का नाम बड़ा जबरदस्त है, हम लाहौर से लेके आए इसका नाम, इसका नाम क्या है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज द मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, और हर्ष इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्यूलोस्कोपिक। कौन सा कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये सारा काम हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक्सेस क्या कर रहे हैं। Now delta TB is equal to KBM, therefore Arshia delta TB is equals to TB minus T naught B, which is equals to KBM, right Arshia?
Now I have to replace this. Just lean KB. M का फॉर्मूला विशाल सर ने नहीं करवाया था पीछे. M का फॉर्मूला क्या होता है? NB divided by WA in grams multiplied by my friends 1000. This is TB minus T naught B, which is equals to delta TB. Correct, everyone? Now delta TB. Therefore, delta TB is equals to TB minus T naught B. Correct, everyone? Say yes. Which is equals to KB. Now NB will say WB upon MB into अंश WA grams multiplied by 1000. Say yes. Correct, everyone? अब यहाँ पे सिंबल्स की बात करते हैं. बड़े इंटरेस्टिंग सिंबल्स हैं. डेल्टा टीबी मैंने बता दिया, फिर भी लिख देता हूँ. डेल्टा टीबी जो है हमारा, दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. What is that? Elevation in the boiling point. TB is the boiling point of a solution containing which solute? Which solute, everyone? Non-volatile solute. You have to be very energetic with me. है ना? वो फिजिक्स वाला हाल नहीं है कि वहां सोरे क्लास में आता या आपस में मटकस्ती चल रही है. ऐसा नहीं काम. मेरे साथ पूरी एनर्जी के साथ. T naught B is the boiling point of solvent. Pure component. Correct, everyone? Now then KB हमने कर लिया. M stands for, we have done also, again repeating, is molality. WB is the, as I mentioned, the given weight of solute. Then WA just lean is the given weight of solvent. It is the given weight of solvent. MB मेरे बच्चों is the molar weight of solute. MB is the molar weight of solute. Correct, everyone? अरे एक बार बोल दो yes or no. इसको इस्तेमाल करके आपका काम बन जाएगा. करेक्ट है सारी क्लास? कोई प्रॉब्लम नहीं आता. अच्छी बात कर आप किस पे तो कुछ सवाल यहाँ तक हमने यहाँ तक कर लिया. इसमें एक दो बातें हमने कर लेते हैं. कोई डेफिनेशन स्कूल के लेवल पे बातें आ जाती है, बोरिंग बातें, बट हमें करनी तो पड़ेगी. क्या आएगा? कहता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबीएम. राइट आंसर? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम. फर्स्ट इफ मोलालिटी इज 1, then the delta TB will become equal to definition आ जाएगी इस कांस्टेंट की. So if in paper it comes define abeloscopic constant, what will you define? Abeloscopic constant is defined as equal to the elevation in boiling point if the molality is 1. If the molality is 1. If the molality is 1. टाइम करने की बात. If the molality is 1. लगे सारी क्लास. अब आगे SI यूनिट्स. जब हम बाइसेप बनाएंगे जिनके बाद आगे क्लास में SI यूनिट भी निकाल लेंगे इसके. अब इसके SI यूनिट भी आ जाएंगे. SI यूनिट क्या आएंगे? अब इससे आएंगे, है ना? बाद में बना रहे हमने सारे बाइसेप. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम. यहां से केबी क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? डेल्टा टीबी अपॉन अब डेल्टा टीबी इज डिग्री सेल्सियस बटा एम इज मोलाल. Therefore, degree Celsius per molal is the SI unit. लगा सारी क्लास को समझ? अरे भाई नहीं लगा तो बोलो. कर दूं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट हमारा आता है जी मेरे प्यारे बच्चों डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. अब डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में निम्न बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आती है. बचपन में ऑरेंज बार खाइए, वो जो गंदी वाली ऑरेंज बार. गंदी वाली ऑरेंज बार क्या होती है? पुराने टेस्ट बार जो मम्मी नहीं खाने देती थी हमें. जो वो एक पाई 5 रुपए वाली आता है लेके, और वो नीचे से निकालता है और हम खाते हैं और खाने में बड़ा मजा आता है. गंदी वाली खाइए कभी? नहीं खाई तभी आप थोड़े हेल्दी हो. एक ऑरेंज बार आती थी बड़ी सस्ती थी हमारे जमाने में. हम स्कूल जाते 1 रुपए की थी. आपके जमाने में 5 या 7 रुपए की होगी. ओके जितने की वो ना खाओ ना, वो उसके ऊपर नमक रखो ना, अंदर जब निकालते हैं ना बाहर तो वो एक डब्बे में से निकालते हैं और उस डब्बे के आस पड़ोस में ना बिल्कुल सराउंडिंग में वो नमक लगा रहता है. जल्दी बर्फ ना मेल्ट हो. दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग. दैट मींस निम्रत और मैं, अगर आपके घर में आपने कनाडा जाना है किसी मासी की शादी के अंदर,
और आप देख रहे हो सारे लहंगे डाल के तैयार हो चुके हैं शादी में जाने के लिए, बट बात बर्फ पड़ चुकी है, तो वहां पे डरना नहीं, प्रणव बुलाना। क्यों प्रणव? आपने प्रणव उस गाड़ी का रेडिएटर खोल के उसमें डाल देना है कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर ये पावर हो, वो सारी बर्फ को बाहर निकाले। Such solvents are called as anti-freezing liquids. What are they called as? Anti-freezing liquid. And a very very common example of that is ethylene glycol. ethylene glycol आपने देखा होगा, जो लोग बहुत सर्दी वाले रीजन रहते हैं वो बहुत ज्यादा बियर पीते हैं। Why? Because it gives your body a very very huge amount of heat. अगर आपके घर के बाहर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में बर्फ पड़ रही है तो लोग क्या करते हैं, वहां पे नमक स्प्रिंकल कर देंगे। वाई? उसको मेल्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो जब भी हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो जाए, अक्षर किसका हो? अब ये ना हो किसी को घर में सर्दी लग रहा, पापा बियर पी लो ना, बाकी बातें पूछ जाओ, बियर वाली बात याद है, ऐसे काम नहीं करने। पापा के हाथ से पिलाता हूं, मैं बैठ के। On the addition of non-volatile solute, freezing point always and always gets lowered. Lowered का मतलब ये नहीं, मतलब डिक्रीज होता है हमेशा। क्या होता है? डिक्रीज, नीचे हो जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। वो सराउंडिंग में रखता है ताकि वो उसका टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर से कम मेंटेन करे। तो बर्फ तो पिघल जाएगा बाहर के टेम्परेचर से फ्रीजर के अंदर रखता है। अगर ओपन है तो पिघलेगी ना, जब अंदर रखेगा तब नहीं पिघलेगी। हाँ, फिर नहीं होगा, ओपन टेम्परेचर पे तब हो जाएगा जल्दी। तो ऑन द एडिशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज गेट लोअर्ड। इसका एग्जांपल देता हूं एक, फिर आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए आपने एक घर का फ्रीजर है, अंश घर के फ्रीजर में तूने सोचा आज कुछ स्पेशल आएगा, तूने उसके लिए आइसक्रीम बनाई घर पे पहली बार अपने हाथों से, चाहे कभी और मम्मा को चाय भी नहीं पिलाई, बट उस दिन तूने खास एक आइसक्रीम बनाई खोए वाली, बड़ी खास आइसक्रीम खोए वाली उस दिन तूने बनाई। अब तूने इस आइसक्रीम को कहां रख दिया? फ्रीजर के अंदर। आपने इसको फ्रीजर में रख दिया, राइट। दूसरे केस में ये आपका फ्रीजर है, इसमें वैसे नॉर्मल पानी पड़ा है, ये प्योर वाटर। अब आप जरा मुझे बताइए अंश, पहले वाले केस में जहां पे खोया डाला आपको, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पानी का होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम कहते हैं 273 केल्विन। बट इस केस में जब आपने खोया डाल दिया, इट विल आल्सो नीड सम एनर्जी, इसको तो फ्रीज करना हमने शुभ। इस केस में ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन डल चुका है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कौन डल चुका है? कौन डल चुका है? तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के कारण फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यहां पे आपने पॉइंट बड़े ध्यान समझना, बोलो बेटा। जल्दी फ्रीज हो जाएगा। अब एग्जांपल देता हूं कैसे होगा मैथमेटिकली। इसको सिंबलाइज करते हैं डेल्टा टीएफ। अर्जुन, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। जो पिछला पॉइंट था वो था टीबी माइनस टी नॉट। जाने ये क्या है? टी नॉट माइनस टीएफ। पिछला क्या था? टीबी माइनस टी नॉट बी। ये क्या है? क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। बात समझ में? Now again this entire quantity मीमांसा is directly proportional to molarity. Therefore this line यहाँ पे क्या बना? Delta TF is directly proportional to molarity. Delta TF ये हो गया, therefore delta TF is equals to KFM. अब KF क्या होगा? यहां पे KF होगा मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट
इट इज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, और इट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि कहते हैं जब डिक्रीज हो तो बंदे को रोना आता है। इट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा और, देयरफॉर डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम। पास पहले नॉट है, बाद मतलब पहले प्योर सॉल्वेंट का, बाद में सॉल्यूट वाला। इसको खोलिए, मीमांसा अंश में क्या बन गया, डेल्टा टीएफ हिमांशु इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ व्हिच इज इक्वल्स टू AF M की जगह NB divided by WA grams multiplied by 1000 Saffron Lovett Mulberry, थोड़ा ध्यान से देखना मृदुल। Therefore Justin delta TF is equals to T naught F minus TF is equals to KF। NB की जगह क्या लगा दूंगा, WB upon MB, WB upon MB into WA grams multiplied by 1000 multiplied by। आप देख रहे हो सब कुछ सेम है, एलिवेशन वाले में और डिप्रेशन वाले में एक अंतर है, डिप्रेशन वाले में टी नॉट पहले है, एलिवेशन वाले में टी नॉट बाद में है। अब इसके सिंबल्स की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं। सिंबल्स हमने देखा, डेल्टा टी एफ सर ने बताया, depression अंश in the freezing point, T naught F freezing point of pure solvent, TF freezing point of solution, KF बता चुका हूं मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एम बता चुका हूं, मोलालिटी होती है, पीछे भी बढ़ चुके हो, उसको रिपीट नहीं करूंगा, करेक्ट है। तो हर पीछे से हमने क्या लिया, देयरफॉर मीमांसा डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ व्हिच इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाइड बाय, ओके या प्लीज टेल मी एंड बी, वेरी गुड very nice, multiplied by why I want you to speak all of you। आप लोगों ने देखो, मैं भी ऐसा था, मैं भी स्टडी कर प्लस 1 में मेमोरी पढ़ी, तो जब प्लस 2 में जाते हो ना आपको विश्वास ये होता है हम गधे हैं। आपको लगता है हम गधे हैं, दुनिया के सबसे बड़े, हमें हमसे पढ़ाई नहीं होगी। तो जब आप बोलते हो चीजें तो आपको कॉन्फिडेंस आता है मन में, सेल्फ बिलीफ को कहते हैं अंग्रेजी में, एक फेथ आता है, हाँ यार मुझे भी ओ वेरी गुड, चलो और पढ़ के। तो उस विश्वास से जब आपको एप्रिशिएट करता है तो पढ़ने का मन करता है, आज दो चार चीजें और पढ़ लेते हैं, इसलिए आप मतलब बोलो मेरे साथ। तो देयरफॉर मेरे बच्चे डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, आई कैन आल्सो राइट केएफ इनटू एनबी डिवाइडेड बाय डब्ल्यूए ग्राम्स multiplied by 1000, correct everyone? Now if I need to make this, so I can write kf is equals to delta tf divided by m, everyone yes or no? because सना ये कौन था, m मासी पट्टी से हमारी, what is this m, बेटा बोल दो एक बार m कौन है, मुझे ऐसे बोल दिया करो ना कि मोलालिटी में थोड़ा डर जाता हूँ कि मासी आ गई हमारी पट्टी से तो खाना भी लाना पड़ेगा पट्टी से। तो m मोलालिटी है, डेल्टा टीएफ इसका एसआई नोट क्या बन जाएगा, देयरफॉर केएफ इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस बटा मोलार, यस और नो, डेल्टा डिग्री सेल्सियस बटा मोलार। देयरफॉर अगर मैंने इसका डिफाइन करना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम, इफ मोलालिटी इज 1 then my friends delta tf is equals to kf, yes or no? Semi yes or no? इसको डेफिनेशन लिखनी आती है अंग्रेजी में सबको, what define cryoscopic constant, what will you say, the cryoscopic constant is equal to what is tf, delta tf, depression of when the molality is 1, understood everyone? Yes. कोई यहाँ तक प्रॉब्लम तो बताओ मुझे।
100%. Giving everyone 1 minute to solve this numerically if you can. Yes बेटा. सर मैंने पढ़ा था कि जो बॉइल्ड वाटर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से जल्दी फ्रीज हो जाता है. दोबारा यार एक मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना भाई तो मन की जो अंदर चल रहा है ना उसको थोड़ा मन के अंदर डालो. मन के अंदर आयोटा एक वेन होती है बायो के पास या उसके अंदर डालो. जब अगली क्लास के जाने में बीच में बाथरूम आएगा पेंट्री है ना थोड़ा बाहर निकालना. अब ये अंदर. हाँ भाई. मैंने पढ़ा था कि जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वो जो बॉइलिंग वाटर होता है वो जल्दी फ्रीज होता है as compared to Yes. normal water. Why? Because that's a distilled water now. Boiling water when you अच्छा कहते हैं घर में आरओ वाला पानी पियो. यहाँ जो पुराने जहाँ हम भी आप में से जो जेनजी जनरेशन है वो जनरेशन वो क्या करती है सुबह उठ के गर्म पानी डालती है उसमें किस में डालती है वो किस में डालती है पानी नींबू डालती है गर्म पानी डालती है फिर पीती है. इससे क्या होता है जब गर्म पानी डालती हो बॉडी के अंदर तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बिकॉज दैट गर्म पानी डजंट हैव एनी इलेक्ट्रोलाइट. गर्म पानी डजंट हैव. आपने किसी के सामने बताओ मैं हूँ टीपू सुल्तान का भाई आपके साथ वाली आपको देख रही है आपको बड़ा एक्शन लाना है आप उंगली डालो बीच में और ऊपर डालो पानी बट पानी डालना आरो पानी डालना बिस्लरी वाटर कुछ नहीं होगा. वाह माचो में. बट अगर उसके ऊपर पानी डाल दिया आपने घर की टूटी वाला मैं नाम राम नाम ये बात समझ रहे हो ना क्योंकि गर्म पानी के अंदर आपने क्या कर दिया इम्प्योरिटीज को बॉईल कर दिया. गर्म पानी के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं बचा जो उसको इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा. गर्म पानी तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन गया. गर्म पानी में आयन से खत्म हो गए गर्म पानी में तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स आ गए इसलिए वो जल्दी बॉईल बन जाता है. उसमें इम्प्योरिटीज कम हो गई उसमें नॉर्मल फ्लूइड कम हो गया. लगा समझ? अरे नहीं लगा. हाँ जी. जब एक बार बॉईल करके उसको रूम टेम्परेचर पर तो फिर वो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व करते हैं. इसीलिए तो कहते हैं 10th में बड़ा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के अंदर क्या सीखा था कि मैग्नीशियम जब हवा में छोड़ दो तो उसको सैंड पेपर से रब करना है. क्यों करना है क्योंकि हवा से मैग्नीशियम ऑक्साइड क्लियर जम जाती है उसके ऊपर. चांदी को छोड़ दो हवा के अंदर काली हो जाती है यूं होती है सिल्वर सल्फाइड क्लियर बन जाती है. मतलब अगर हम एक गिलास में रूम टेम्परेचर का पानी और बॉइलिंग वाटर रखेंगे तो ये लो जी ये गरम गरम हरी चाय आई थी है ना अब तो ठंडी हो गई है. जब गरम गरम चाय आई थी तो क्या हुआ था ये इसके अंदर बॉइल था. अब बाद में क्या हुआ इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हम सब की है तो जा चुकी है इसमें. देयर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बीइंग एडेड. अंडरस्टूड मेरा बच्चा. आपको क्लियर नहीं हो रहा. मतलब अगर हम गर्म पानी फ्रीजर में रखेंगे तो ज्यादा जल्दी फ्रीज हो अगर डायरेक्ट देखो पानी गर्म हो या ठंडा हो अगर वो डिस्टिल्ड वाटर है अगर वो जल्दी हो जाए तो सॉल्यूट ही नहीं है. टैप वाटर तो बहुत चीजें हैं. लगे सारी क्लास को नहीं लगा लगे सारी क्लास को. ये न्यूमेरिकल कुमुद बताएगी मुझे अगले 1 मिनट के बाद. हाँ जी कुमुद बताओ क्या क्या गिवन है मेरा बच्चा. लविश मनप्रीत सैफरन कोई प्रॉब्लम आए मुझे बता देना बेटे. हाँ जी बेटे. एसीटोन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 185 राइट मतलब ये सॉल्वेंट हो गया ये ए हो गया तो मुझे पी नॉट ए दिया है 185 टॉर. टॉर इज ऑल्सो इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. नेक्स्ट ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है राइट तो W भी दिया हुआ है 1.2 ग्राम. जस्ट इनकरेक्ट was dissolved in 100 grams of acetone. W में कितना है 100 grams. करेक्ट. टेम्परेचर हर्ष कितना दिया है टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है 293 केल्विन. कौन मास कितना है 293 केल्विन. वेपर प्रेशर अब कितना बन गया है सॉल्यूशन का 183 टॉर. बोलो करेक्ट है. क्या निकाला मोलर मास. देखो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तीन पढ़ी आपने. पहली दूसरी जैसे बोलो पहली वाली कौन सी पहली वाली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कोई बात नहीं बंद कर दे 5 मिनट. अच्छा कोई बात नहीं 5 मिनट. देयरफॉर डेल्टा P अपॉन P नॉट is equals to XB which is equals to NB divided by NA plus NB. उठा लो यहीं पे. डेल्टा P क्या होता है P नॉट
माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय अर्शिया एन ए प्लस एन बी। अर्शिया बेटा करेक्ट है। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मैं आगे लेके चलूंगा, रुक सकता हूं। हाँ जी, डब्ल्यू के 100 ग्राम बोलो भाई। नेक्स्ट, अब पी नॉट 185 माइनस पी 183 अपॉन 185। एन बी कितना होता है? जस्ट लीन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। जस्ट लीन करेक्ट है। इनको माइनस करके तो पता है कितना होता है, दो डिवाइडेड बाय, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 2 डिवाइडेड बाय 185 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना मेरे बच्चों 1.2। इसका मोलर मास पता नहीं, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए 100। एसीटोन का इसका फॉर्मूला नहीं पता, सीख लीजिए फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सॉरी, इसका मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूल मास कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट विल द मोलर, इधर भैया इधर देखो आप, मोलर मास कितना आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का? कार्बन कितने हो गए? 2 3 कितने हैं? 3 which makes 3 into 12। ऑक्सीजन कितना है? 8 16। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 6 36 plus 6 42 42 plus 16 58। अब इधर देखो 100/58 प्लस 1.2/MB। क्या इसमें से MB सॉल्व कर सकते हो सारी क्लास? क्या इसमें से सारी क्लास MB सॉल्व कर सकते हो? यस और नो? अगर कर लिया कैसे होगा? जिसको नहीं आता, 2/185 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन MB। नाउ एलसीएम 58 MB हर्ष। जब एलसीएम आया तो क्या आ गया? 100 MB प्लस 1.2 इंटू 58। करेक्ट है सारी क्लास? हर जोत करेक्ट है बेटा? हर जोत कटिंग कर दूंगा मेरे बच्चे। MB और MB कट गया, 2/185 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.2 डिवाइडेड बाय 100 MB 1.2 इंटू 58। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर लगा सारी क्लास को समझ? किसी को नहीं लगा यहाँ से मेरे से पूछ सकते हो कोई बच्चा। एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड। नीचे 50 ऊपर। हाँ भैया क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे ना, 9 10 में सिखाते हैं। लगे सारी क्लास को समझ? एनीवन हु वांट्स, लाओ जी, लाओ मेरे प्यारे बच्चों, हर्ष करें आगे। अक्षत आपको लग गया न्यूमेरिकल समझ वो वाला? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद मेरा पुत्र कुछ इस तरह की प्रॉब्लम वो करूंगा बेटा। एक मिनट, इस सवाल में किसी को दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड। शनिवार को इस तरह का पेपर होगा 70 नंबर का, पूरे चैप्टर का, तो मुश्किल आएगी। नहीं आया क्यों? फिर कर दोबारा कर दूं? ओके दोबारा कर देते हैं आप सबके लिए। ये लो जी, मैं दोबारा कर रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि उनको नहीं आया होगा पक्का, जितना मैथ्स कमजोर है पक्का पता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ्स भी लगता है इसलिए। कई बच्चों को मैथ्स कमजोर होता है 11th 12th में, उनको मुश्किल आती है। जनरली जस्ट पुट लिटिल फील डाउन मेरे बच्चे, आई फील डाउन। हां आओ। अर्शिया क्या कहता है? वेपर प्रेशर किसका दिया है? एसीटोन का सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। राइट चलो बेटे, इसका क्या बताना चाहिए? फॉर्मूला। इसका ये प्रेशर दिया हुआ है तो मैंने पी नॉट, बेटा पी नॉट मतलब ओरिजिनल है तो 185 टॉन। आराम से समझो, कोई मुझे जल्दी है, आई एम इन नो हरी। राइट अर्जुन मेरा पुत्र शुभम, ये नॉन वॉइडल सल्यूट डाल दो। सल्यूट जो तो बीसी होता है, बोल डब्ल्यू बी हो गया। ठीक है अच्छे? एनी कंफ्यूजन? आई एम गोइंग स्लो स्लो। करेक्ट है मैं? अक्षर कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया? बोलो अक्षर। वेपर प्रेशर ये हो गया, राइट हर्ष? निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, एमबी निकालना। ये करेक्ट है बच्चे? क्या निकाला हर्ष?
क्या था कोई दिक्कत? इसको देख के मेरे माइंड में आया यार ये तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सल्यूट डालो वेव प्रेशर कम हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी थी? रिलेटिव आगे भी बोल दो, रिश्तेदार बड़े आपको याद आते हैं, उसको भी आपको भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रॉपर्टी लगा दूं मैं, वो भी मैंने प्रॉपर्टी लगाई है यूजिंग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स। राइट हर्ष? क्या है अक्षित भैया? जब आंखें साफ हो जाएंगी आपकी उसके बाद करना पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज एक्स बी। एक्स बी की जगह क्या लग गया? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। देखो मैं आपको जरूर टोकता हूँ इसको, चाहे ये ऐसे ऐसे करो, मैं जिनकी बात बोल दी फ्लोरिंग की बात बोल दी, आप ऐसे ऐसे करो, मैं करो, बाद में चलना मेरे पता है क्यों? ये दो बच्चे कहाँ से पढ़े? 1.5 घंटा ट्रैवल करके आते हैं लड़के, वो लड़का घंटा बस में धक्के 1.25 घंटा खा के आया होगा या पहुंचो। ये आप सब दो बेचारे स्कूल से डायरेक्ट आएंगे, ये स्कूल से डायरेक्ट आता है, ये बच्चे स्कूल से कई बार आते हैं। तो जितने आते हैं तो फिर आराम से पढ़ के कॉन्सेंट्रेट, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन से आराम से ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना। इसलिए मैं कहता हूँ टाइम पे आएगा, बट कई स्पेशल बच्चे होते हैं वो टाइम पे नहीं आते, डायगोनल बैठे होते हैं। चलो पी नॉट कितना है? 185 माइनस 183 अपॉन 185 तक याद है, ठीक है वैल्यूज। पी नॉट 185 पी 183 अपॉन 185 जस्ट थिंक इज इक्वल्स टू एनबी का फॉर्मूला WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB मीमांसा अपॉन WMB। करेक्ट? इधर सॉल्व करके क्या आ गया? 2 बटा 185 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 1.2 MB तो निकालना है और जो डिवाइडेड बाय 100 इसका मोलर मास निकाल दीजिए। मैंने मोलर मास निकाला कितना? 36 कार्बन, ओके निकाल लो 16 प्लस 6 कितना आया? प्लस 1.2 अपॉन M 2 अपॉन 185 मनप्रीत 1.2 डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लीजिए 58 MB 100 MB प्लस 1.2 इंटू 58। कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा मैं, MB और MB कट गया 2 अपॉन 185 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 100 MB प्लस 1.2 इंटू 58। ये 58 भी ऊपर गया जैसे हरजोत ने बताया था इंटू 58। अब इसको सॉल्व करके क्या MB की वैल्यू निकाल सकते सारे क्लास? अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? किसी को ये भी नहीं करना था तो मैं वो भी सिखा दूं, आता सारी क्लास को। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस डिवाइड करके यूज करो। दोबारा बोलो किसको? 58 नहीं नहीं ऐसे डिनोमिनेटर आप कह रहे हो मैथ्स में ये ना मेरे मैथ्स कमजोर है, a अपॉन a प्लस b थोड़ा कट जाएगा आपस में। यू कांट डू दिस, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है मैथ्स। नेक्स्ट अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एनीवन हु वुड लाइक टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द क्लास? एनीवन? क्या सर मैं निकालता हूं, मैं योद्धा हूं, मेरे साथ थायराइड वाइन से नहीं है फिर भी मैं योद्धा हूं, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह खेलूंगा। हिंट देता हूं, एक जो यूरिया होता है उसका फॉर्मूला इट इज NH2CO NH2। इसका मोलर मास हमने कहा था 60 होता है, 2 नाइट्रोजन 14 एक का होता है 28 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4। कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितना है? 16। 28 प्लस 40 20 60 मास है, मोलर वेट 60 हो गए। कौन है योद्धा आप में से? किसको चाहिए थायराइड वाली? ऐसे दांत मल्होत्रा बोलो, वो निकाले सवाल। कुमुद, शुभम बिंदु, यस शुभम, ओके शुभम एंड निमल, वेरी नाइस। हाँ जी बेटा, कितना यूरिया ऐड करूं ताकि वेपर प्रेशर 80% ऑफ प्योर वाटर हो? करेक्ट है। तो शुभम आप पहले बताइए, फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा वाला, यूजिंग वेपर प्रेशर की बात की, डेल्टा पी मीमांसा अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, करेक्ट है सारी क्लास? जनरल बेटा करेक्ट, ये फॉर्मूला है।
डेल्टा पी की जगह क्या लगा दूंगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी, इट इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी. कैन यू टेल मी व्हाट इज पी नॉट इन दिस सम? 80%. Okay. Harjot said 80%. You can tell your own number or you can say 80% also. Akshat, you have a brain, I know, which has not been used till yet. It is stored as a glycogen in your body. 20 P naught. कोमल दीदी आप कितना होगा? 80%. हाँ भाई 80% होगा. हाँ दीदी तेरा भी दिमाग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कम किया आज तक. 80 दिमाग लगा रहे हैं. 100 20 80. पी नॉट क्या होता है ये बताओ मुझे सना. इंग्लिश सबको आती है. इंग्लिश क्या आपको आती है? इंग्लिश तो किसको आती है? इंग्लिश तो आती नहीं आप लोगों को. जरा पढ़ना मेरे से अंग्रेजी. हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व्ड so that vapor pressure of solution, इसका मतलब क्या होता है? Equals to vapor pressure of solution is 80% of pure water. 80 अगर ये 100 लोगे तो 80 आएगा ना वो. मेरे मालिक 100 मुझे लगा उस स्प्रिंगल का बैठे डीएवीस के बैठे मिलेनियम्स के बैठे हैं तो अंग्रेजी अच्छी हो. वो सरकारी स्कूल वाली है. 100 माइनस पता लगा 100 को भाई 80%. मेरे नंबर 80% है. इसका मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, इसका मतलब इक्वल्स टू, बचपन में लीनियर इक्वेशन सिखाते हैं पढ़ना भैया. 80% प्योर वाटर का प्योर वाटर कितना हो गया? माइनस 80 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एनबी. एनबी कितना होता है? डब्ल्यूबी अपॉन एमबी. WA अपॉन प्लस, बोलो करेक्ट है ये बेटा. यहां पे कितना आ गया? 20 अपॉन 100 इज इक्वल. अब WB नहीं है हमारे पास. क्या पानी है और सॉल्यूट है? कितने ग्राम है? नहीं वो तो निकालना है. मोलर मास कितना है? मोलर मास कितना है? बोले याद रखिए. कोई बता सकता है WA कितना लो? एनीवन. गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक. डोंट गो इन अ हरी. 1 मिनट दे रहा सारी क्लास को. WA कितना ले? एनीवन हु कैन टेल मी सर WA कितना ले सकते हो? सोच के समझ के इस्तेमाल करके. सैफरन भी बोल सकती है, सब बोल सकते हैं. आराम से सोचो और कोई जल्दी नहीं करनी. जो हम सुन रहा हूं आपसे बस एक मिनट दिमाग सारे लगा ले. हाँ जी शुभम. 80 ग्राम. 80 ग्राम. शुभम पहली बात इस सवाल में मिस प्रिंटिंग है. हाउ मच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर? आप 80 नहीं ले सकते. ये यहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा. तभी नहीं क्या सोचना. चलो कोई बात नहीं. 50/18 प्लस WB बटा 5. बट आई एम हैप्पी दैट इट इज अटेम्प्टेड. क्या आ गया बेटा शुभम? 1/5. 1/5 शुभम इज इक्वल्स टू WB by 60 डिवाइडेड बाय 50/18. कटिंग कर दीजिए. 25 आ गया. नीचे कितना आ गया? 9. 25/9 प्लस WB by 60. सेफरन में एलसीएम ले रहा हूं आपके साथ. WB मनप्रीत अपॉन 60. 9 और 60 का एलसीएम लेंगे. I don't think so. 3 फैक्टर आता है कॉमन. तो ऐसी गलती नहीं करनी. 3 3 9 20 80 180 होता. देखा 20 इंटू 50 25 500 प्लस 3 3W. अब कटिंग कर दीजिए. जैसी कटिंग होती है 3 आ गया. हर नेक्स्ट
1/5, ये 3 ऊपर जाएगा, 3W इज इक्वल टू 3W डिवाइडेड बाय 500 प्लस 3W। अब दोबारा नहीं कैंसिलेशन कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई अर्शिया 500 प्लस 3W, मीमांसा 5 3 15W, 500 is equal to 12W, therefore 500 बटा 12 is equal to W निकला। लगा सारी क्लास पे समझ। तो इसमें 50 ग्राम ऑफ वाटर हमेशा बोर्ड के पेपर में लिखा होगा, यहाँ प्रिंटेड। लगा सारी क्लास पे सवाल समझ। किसी को नहीं लगा आई कैन रिपीट इट अगेन फॉर एवरीवन। अगर किसी को सवाल नहीं लगा मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी को नहीं लगा मैं रिपीट कर सकता हूं अपने प्यारे बच्चों को सवाल, किसी ने घबराना नहीं है। 80 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, शुभम जाने इसका मतलब वो प्योर वाटर 100, तो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का बन गया कितना हो गया, मोलर मास ऑफ यूरिया दिया नहीं होगा, पता होना चाहिए 60 ग्राम होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट अर्शिया। अर्शिया काम को देख के मुझे ऐसा बाहर लगा, ऐसा लगा अर्शिया से पूछो, अर्शिया से पूछो, सवाल बोल रहा है तो पूछिए फिर आप बताइए। ऑन डिसॉल्विंग 6 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूट है यहां पे प्रिंटिंग अगेन, ऑन डिसॉल्विंग द 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कितनी देर में 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड बाय 0.52 डिग्री सेल्सियस, द मोलर मास ऑफ x will, which formula should we use? First you tell me. Angie, which formula can we use here? Should be very fast. Elevation in, elevation in, elevation in, क्या formula है? Delta dV is equal to, delta dV is equal to, delta dV is equal to, ये delta dV कौन बात? dV हमारी एलिवेशन वॉल्यूम फॉर्मूला डेल्टा dV केवीएल के अलावा और क्या फॉर्मूला है? तो भैया टीवी और टी नॉट बीवी बताओ। पहले टीवी क्या था, फिर टी नॉट, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। अच्छा डिप्रेशन में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पहले नॉट वाला बाद में सॉल्यूशन, पहले टी नॉट, अच्छा डेल्टा डीवी में पहले सॉल्यूशन माइनस नॉट, उसमें पहले नॉट फिर सॉल्यूशन, ठीक है मालिक। तो यहां भी आ गया टी बी माइनस टी नॉट बी इज के बी, एन की जगह एन बी डब्ल्यू बाय ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय, मेरा अक्सर ये अभी वो पिक्चर आई थी ना पीछे 12 फेल, आप तो नहीं तब थे, उसके मतलब इन सेंस जब पिक्चर रिलीज होगी कितनी दूर पे लिए जाते हो, जब पिक्चर रिलीज होगी का 3-4 हफ्ते में ही होगी, हर जहाँ काम मेरे पास पीछे घर में था तो मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम के लिए। जो जो जिस बंदे ने वो पिक्चर, वो मनोज जो आईटीएस ऑफिसर थे, उनको जिन्होंने पढ़ाया था ना वो दृष्टि आए थे भाई विकास विकास विराती साहब। तो मेरे एक बहुत ही कुछ करीब है दिल्ली में, ही इज वेरी रैंक्ड कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े उनका किसी टाइम बच्चा पढ़ गया तब वो नॉर्मल बीजेपी की नॉर्मल एमपी, तब वो कैबिनेट मिनिस्टर है। मैंने उनको यार मैंने एक बार मिल के ना देख के सिस्टम क्या क्या कैसे पढ़ाते हैं वो, कैसा कौन सी चीज मार खाना वहां पे इतना काम कर रहा है। जब मैं उनकी बिल्डिंग में गया ना, एक ही बिल्डिंग थी जैसे विजन है, ऐसी 10 बिल्डिंग इकट्ठी थी, और वो जगह वहां पे है करोल बाग, करोल बाग मेट्रो तो साथ में, और ऐसी विजन की लंबी लंबी 10 बिल्डिंग इकट्ठी एक दृष्टि आया, उसका नाम दृष्टि आया। तो वहां पे एक क्लास में आप सोच कितने बच्चे बैठे होंगे, या कैपेसिटी कितनी थी, 500 स्टूडेंट ऑफलाइन की कैपेसिटी थी एक क्लास, 500 बच्चा इकट्ठा पढ़ता, और ऐसे जैसे ये स्क्रीन लगी ऐसे उन्होंने ऊपर से स्क्रीन लगाई है, वहां से मैंने कैमरा का आइडिया लिया। अगर 500 ऑफलाइन पढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से 4000 ऑनलाइन पढ़ रहा था उनका, 3000 2000 बच्चा, ये तो सिस्टम बड़ा बढ़िया। एक टाइम पे 2 बच्चे पढ़ सकते हैं, एक तो सामने बैठे वाला, एक घर में बैठा, और कोई अंतर नहीं है, और वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, द टीचर स्पेशली हो गए वो क्रेडिट था। और मैंने कहा हमारे मुल्क से तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बच्चे भी वैसे, टीचर भी भगवान की दया से वैसे ही हैं।
तो इसलिए मुझे लगा कि इस साल बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए 12th। इतनी मेहनत टीचर भी करता है, उतनी मेहनत बच्चा भी करता है, दोनों का रिजल्ट नॉन वर्ड आता है, फिर मेहनत करनी इस पर 12th में। तो टीबी कितना आया भाई? अच्छा ये जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब ये क्या चीज है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड बाय अर्शिया, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस। इसकी कौन सी वैल्यू है? ये टीबी है, ये टी नॉट बी, ये कौन है? यस, इट इज डेल्टा टीबी, दैट मींस इंक्रीज वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.45। केबी नहीं दिया है ना, तो याद रख लीजिए पानी का केबी हमेशा फिक्स रहता है, तो 0.52 होता है। कितना होता है? 0.52। एनबी, एनबी क्या है? WB अपॉन MB इंटू WA ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय, ये कट गया, फर्स्ट वन इज इक्वल टू WB आ गया। WB कितना है? 6 ग्राम। मोलर मास निकालना है पैमांश। WA कितना है? 100 इंटू 1000। तो यहां से MB मेरे बच्चों को कितना आ गया? 60 ग्राम। लगा सारी क्लास को समझ? लगे सारी क्लास को समझ? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 100 क्या है? प्लीज बताओ, आप बताइए 100 क्या है? सॉल्वेंट का ग्राम है, राइट? सॉल्वेंट को डब्ल्यू लिखते हैं, वही लिखा डब्ल्यू है। बिल्कुल ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन 106 बन गया। तो सॉल्यूशन थोड़ा मांगा कहीं इन्होंने, ये तो यहाँ सॉल्वेंट की बात करता है या सॉल्यूट की बात करता है, सॉल्यूशन तो करता है। सॉल्यूशन तो मोलारिटी में होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन नहीं। अरे नहीं लगी भाई, पक्का? वहां पे हम 100 में से जितना भी सॉल्यूट आया उसको माइनस कर देते हैं पूरी। यस, वो वॉल्यूम होता है, वेट मास नहीं होता। लगा सारी क्लास में समझ? शुभम करेक्ट है? कुमुद कोई तो करवा दो, आज खाता खोलो, खाता 0 पे चल रहा। आपने और अंश ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी 11th में, तो आपके खाता खुले चाहिए, आज खोलो। एक मिनट कोमल कर ली, फिर आप बताना मुझे, चलेगा? कोमल पहले बोलेंगे। हाँ जी कोमल, कौन सी प्रॉपर्टी? ओके, पहले इसकी बात करते हैं, फिर कोई और बताएगा, ठीक है? हाँ जी कोमल, कौन पहले सवाल पढ़ ले। चलिए, दिया क्या क्या है कोमल दीदी? टेम्परेचर कितना है? केल्विन में बात करनी है पूरे चैप्टर में। आप जब मुंह में पेन डाला हुआ है उस टाइम ये क्या दिया हुआ है? वो क्या होता है? ए मिनट, ABCDE, ये MB है, WB है, CB है, FB है, क्या है? WA। सल्यूट हमेशा B होता है, ठीक है? सल्यूट क्या होता है हमेशा? B। याद रखिए। सॉल्वेंट ये कागजों में, किताबों में बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी। ये सुबह बेचारी कर रही थी सब, इनका कागज नहीं है, किताब नहीं, किताब गलत मान लो, एकदम सारे कागज गलत है। एक बात असूल मान लो, B या 2, W2 या WB हमेशा सॉल्यूट होता है। 1 और A हमेशा सॉल्वेंट होता है। किताबें, टीचर, यूट्यूब आपको बेवकूफ बन जाएगा, बेवकूफ ना बन जाओगे, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। B and 2 सॉल्यूट, A and 1 सॉल्वेंट। तो गिवन वेट है WBO, ठीक? 100 ग्राम वाटर है, WA हो गया। प्रेशर दिया है, किसका दिया है? सॉल्यूशन का, P हो गया। बोलो करेक्ट है? यार एक बार बोलो। निकालना क्या है? KB दिया है। वो बॉइलिंग पॉइंट और पेपर प्रेशर दो अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी उन्होंने। तो पहले हम पेपर प्रेशर पे चलते हैं। फॉर्मूला यूजिंग डेल्टा P अपॉन P नॉट। ध्यान से देखना, पहला सवाल है इकट्ठा काम कर रहे हैं, करेक्ट है सारी क्लास? हर्ष, डेल्टा P is P नॉट माइनस P अपॉन XB is NB over, I'll keep it XQ. Himansha correct? Himansha, you have a P naught in this question. Who said who? I want, yes, what is P naught done? नहीं है, okay. हर्ष, आपने हूँ किया था, आपकी हूँ मेरे अंदर तक बची हुई है कि आपको केले बहुत पढ़ाया हुआ मैंने। इस है कि नहीं है बता सकता, कितना एग है?
पी नॉट क्या था? पी नॉट यस, प्योर का वेपर है ही नहीं। तो मैंने कल क्लास में लिखवाया था एक एटीएम प्रेशर हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे याद रख लीजिए भैया, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर हमेशा प्योर जो होता है या तो 1 एटीएम होता है या 760 mm होता है या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होता है। 100 डिग्री प्रतिशत टेम्परेचर पे प्रेशर यहाँ पे एक एटीएम कौन सा? कौन सा एटीएम? यहाँ से एमएम में 760 एमएम, अगर सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर ऑफ ठीक है। तो पी नॉट आ गया 760 माइनस 732 बटा 760 इज इक्वल टू एक्स। माइनस करें 28 अपॉन 760, कटिंग कर दूं अच्छे बेटे, 4 से करते हैं, 4 7 का 4 190, करेक्ट है सारे क्लास। अब x भी आ गया राइट, तो जो करेक्ट है ये इक्वेशन 1 से बात देंगे, जवाब करना करेक्ट है पक्का? शुभम शुभम कहता है केबी दिया, बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का निकालो। तो मुझे पता लगा अब मुझे केबी वाला काम पे जाना पड़ेगा, मैं क्या चलूंगा आपके साथ चलूंगा। यूजिंग डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी इज केबी। आप बता सकते हैं 1 2 3 4 निकालना क्या चारों में से? पता क्या होता है वो, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, टीबी निकालना है, टी नॉट बी निकालना है, केबी निकालना है, एम निकालना है, ये सवाल ऊपर है, निकालना क्या है? सवाल पढ़ लीजिए, बोलो ये चार इन 4 वैल्यूज को निकालनी, बोलो क्या निकालनी, कोई नहीं बोलेगा बीच में। क्या होता है टी नॉट बी? बताओ दीदी, टी नॉट बी क्या होता है? फर्स्ट बैच बैठ के कुछ झगड़ा खा रहे हो? क्या निकालना है? ये 4 वैल्यूज है और वो सवाल है क्या फाइंड आउट करना, बताओ मुझे। केबी है ना आंसर आपका, केबी निकालना है। ओके आप बताओ कितना चाहिए, ये हाथ में खड़ा करूंगा, किससे पूछा मैंने? यार अंग्रेजी और ये बड़ा सिंपल काम है जिंदगी का भाई, नहीं बोलना बीच में 5 मिनट। फेवरेट ऑफ प्योर वाटर निकालना, guys are lost. I'm so amazed Shiva. आपने बोला वेपर प्रेशर निकालने के बाद आप कह रहे हो केबी, आप कह रहे हो पता नहीं। केबी आप पेपर सोच रहे हो। Always read the question बच्चों, write what is given and write what is to be found। 3 चीज होते हैं किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मेडिकल में, क्या दिया है, क्या फॉर्मूला है, क्या निकालना है, बात खत्म। ये दिया है, ये निकालना है, टीपी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। बेटा आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ लगा टीपी निकालना है, टीपी इज बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, टी नॉट भी मेरा बच्चा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट लगे ना तो प्योर हो गया। उसने क्या कहा यहाँ पे, तो सॉल्यूशन तो प्योर होता ही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो 2 ही थे, आपने डेल्टा टीबी होता है या तो इंक्रीज होगा या एलिवेटेड होगा या चेंज कितना है तो डेल्टा लगाना है। उसने पूछा सॉल्यूशन का कितना, तो टीबी, ठीक है। टी नॉट कितना दिया, उसने दिया हुआ है, नहीं दिया, ये दिया है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, केल्विन में निकाल लेना है हमेशा। केबी कितना है बेटे, करेक्ट है। कुमुद कोई नहीं क्लास में बोलेगा कुमुद के अलावा और अंश के अलावा, नहीं है कहां से लाऊं तो वो भाई बोल। अच्छा हाँ आप बोल सकते उसको बोलो। ऐसे
x को बदलना कौन सा होगा? x b अपॉन वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मोलालिटी का फॉर्मूला लगाते हैं एक्स बी इंटू 1000, सर ने कराया हुआ है, ए इंटू एम ए, एक मोलालिटी का फॉर्मूला करवाया था टीबी, उसमें अर्शिया नहीं थी, -373 इज इक्वल टू 0.52 इंटू एक्स बी कितना बनेगा, यहाँ निकालो फर्स्ट पॉइंट वन में से, इक्वेशन वन में से कितना है 7/190 इंटू 1000, एक्स ए की जगह क्या लगा देंगे 1 माइनस, और मोलर मास पानी है तो 18 आ गया, टीबी -373 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 7000 बटा 190, 1 माइनस 7/190 इंटू 18। करेक्ट है सारी क्लास? इसको कहते हैं, मैं आगे करता हूं मैथमेटिकल के बच्चे जिनको ढीला है, क्या बनेगा हिमांशु? टीबी -373, हिमांशु हाउ मच इज स्कोर इन 10? यू हैव गुड आईसीसी नंबर अच्छे होते हैं, 75 0.52 इंटू 7000 डिवाइडेड बाय हिमांशु 190 इंटू 1 माइनस 7/190, अच्छी एलसीएम 190 minus 7 is 183 into 18, and this 190 will go up. Correct है? 190 190 got cut. TB minus 373 हर्ष 52 into 7000 बटा 100 into 183 into 18, हर्ष ये दो गए जीरो, कितना बच गया? TB जशन -373 52, just in 52 multiplied by 70 divided by 183 into 18, just again cutting 2 9s are 226 था, यहां से निकाल दोगे टीवी सारी क्लास निकल आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, जब इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा प्लस, आपका आंसर आ जाएगा सारी क्लास। तो किया के सवाल को रिपीट कर रहा हूं मैं सारी क्लास आप लोगों के लिए। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ था शुभम, हमें सवाल है 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर 6.5 ग्राम सल्यूट का कितना है 732 ml 100 ग्राम पानी, सल्यूट का, सल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है 732। सबसे पहला अच्छे मेरे पास सवाल है यार, मेरे पास तो प्योर सॉल्वेंट नहीं है, बट मुझे विशाल सर ने सिखाया है जब भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब प्रेशर कितना होता है, यहाँ तो 180 ml सना, यहाँ तो 760 ml या 76 सेंटीमीटर, तो मैंने फटाफट से 760 ml उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये वाला प्योर वाटर का होता है, प्योर कंपोनेंट का, ये सॉल्यूशन का, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी है 732। यहां से सॉल्व करके मेरे पास हरजोत क्या आ गया, मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, राइट हरजोत? शहबाज करेक्ट है, पुराना भाई। अब ये फॉर्मूला गया, फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मेरा प्यारा बच्चा टीबी माइनस टीबी कौन है? वेरी गुड, टी नॉट भी कौन हो गया सॉल्वेंट, टीबी मुझे निकालना है, ये दिया हुआ है पूरा पार्ट लाइन पढ़ो और जो ठीक है पूरी लाइन पर छोड़ दो। एक मिनट, टेम्परेचर दिस इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का बेटा, बेटा मैं भी जेड़ा आ है ए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ਜਿਵੇਂ मान लो ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮਕ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖ ਦੋ, टेम्परेचर इज ऑलवेज राइट। सो दिस इज 373 कैसे आ रहा केल्विन में किया, वेरी गुड। केवी की वैल्यू दी, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया करेक्ट है, x b into 1000 ओवर x a into वैल्यूज पुट कर दो, x a की जगह क्या लगा दिया एलसीएम लिया, तो सवाल है सारी क्लास। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम, एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम नोट कीजिए वापस, शुरू से नोट कीजिए 10 मिनट का, ये करना है, ये कर लिया सारी क्लास ने, किस किस का ये नहीं हुआ पेज,
करिए। कल किया था Yes, sir. सारे क्लास में, Yes, sir. ये वाला Yes, sir. सारे क्लास में। Yes, sir. भाई नहीं किया तो अभी कर लेना, बाद में नोट से मिलने कहीं से। किसी ने नहीं किया कल का काम एक्सेप्ट जनरल बिकॉज़ ही वाज एब्सेंट, है ना फोटोज, ये करिए बेटा। यहां तक कल करके आओगे, मैं कल यहां से थोड़े सवाल पूछूंगा, ठीक है सारी क्लास। सी यू टुमारो गाइस। हाँ जी आ रहे, हाउ विल बी डू, क्या क्या दिया है हमें? सबसे पहले टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर हर्ष यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, दैट्स WB। 100 ग्राम ऑफ वाटर है, दैट्स WAR, वेरी नाइस। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने कल करवाया था। At 100 degree Celsius, always remember pressure is 1 atm or it is 760 mm of mercury अंश or it is 76 centimeter of mercury, right है? जौन से भी वैल्यू में होगा वो आप यूज कर सकते हो, उसको सब निकाल सकते हैं। ये प्रेशर हो गया, ये किसका प्रेशर आएगा? ये P0 आएगा, हमें Kb दिया हुआ है और हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का। तो इस सम को दो विभागों में बांटते हैं। शिवम तुझे थोड़ी सी मुश्किल आएगी नए टॉपिक तक, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने लगाया फॉर्मूला रिलेटिव लोडिंग का यूजिंग डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। अगर पर हम देखने में प्रॉब्लम आएगा वहां देख लेना। XB का फॉर्मूला NB डिवाइडेड बाय लविश NA प्लस NB बेटा। अंश डेल्टा P को क्या लिख सकता हूं? P0 माइनस P अपॉन P0 is equal to NB divided by NA, just as NA plus NB P0। शिवम P0 जहां पे, जैसे तूने क्लास में बड़ी अच्छी पढ़ाई की थी, तो यू अंडरस्टूड, जहां पे भी P0 होगा ना उसका नॉट है, नॉट का मतलब होता है वो प्योर कंपोनेंट है। अगर वही चीज विदाउट नॉट हो, इसका मतलब वो एक सॉल्यूशन का होगा और उस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट भी होगा। तो नॉट का मतलब क्या हुआ? अकेला कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट होगा। तो दैट मींस वो प्योर नॉट कितना आया 760 माइनस 732 डिवाइडेड बाय 760 हेमशिखा इज इक्वल टू NB 6.5 ग्राम इसका है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगेन कितना 100 ग्राम पानी है, मोलर मास 18 प्लस 3 ग्राम प्यारा बेटा, इसका फिर आ गया 6.5 अपॉन NB। करेक्ट है सारी क्लास? करेक्ट है सारी क्लास? अब यहां से 28 आ गया ऊपर जाने, 28/760 इज इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे 6.5 अपॉन MB। पर हमें कभी कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन दैट। एलसीएम आ गया मेरा बेटा 18 MB, यहां से आया 100 MB एलसीएम एवं प्लस मेरा बेटा 6.5 को 18 से करूंगा, 18 को 6.5 से करूंगा तो कितना आता है 100 into 6.5, बाद में कर लेना सॉल्व, इसे आ जाएगा 18 into 6.5। अब द नेक्स्ट स्टेप डू द कटिंग। ये वाला हरजोत MB और MB कट गया मेरा बेटा, हरजोत ये MB कट गया तो कितना बड़ी यहां से कटिंग हो जाएगी। यहां से आया 214 का, यहां पे आया 2380, यहां पे 27, यहां पे 190, यहां पे 3 कितना बन गया 7 डिवाइडेड बाय 190 इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय मेरा प्यारा बच्चा नीचे कितना आ गया 100 MB प्लस फिर कितना आया 18 into 6.5 और ऊपर कितना जाएगा बेटा 18। हाँ जी बेटा बोलो। 117 आ गया, ठीक है कर लेते वो भी। तो अगर इसने कहा 7 अपॉन 190 इज इक्वल टू 6.5 into 18 दैट इज 117 अक्षय अपॉन 100 MB प्लस 117 आगे। अब क्या कर दूंगा बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहां आ गया 700 MB प्लस 7 into 117 इज इक्वल टू 117 into 90। करेक्ट है बेटा? 700 MB प्रणव तेजपाल इज इक्वल टू 117 into 190 माइनस 7 into 117। कई बार जैसे जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं नीट के पेपर में बड़े कंफ्यूज होते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूज द बेसिक मैथ्स। 117 कॉमन निकालो, क्या बच गया 190 में 7 183, यहाँ पे कितना आ गया मेरा प्यारा बच्चों
700 MB, therefore MB कितना है मेरे प्यारे बच्चों 117 into 183 upon 700, ये मोलर मास आ गया ग्राम्स में। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? यहाँ तक ठीक है? कुमुदन जानिया, प्रणव मेरा बेटा, अर्शिया में मानसा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हर्ष सना मेरा बच्चा। अब क्या करना है हमें, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूंगा। ये तो आगे एमबी, बट मुझे क्या निकालना है परम, यहाँ पे निकालना है क्या परम, मुझे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का टीबी होता है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी डॉट बी, करेक्ट है? डेल्टा टीबी तो मुझे पता ही नहीं कितना होता है, डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला पता है, वो होता है केबी इंटू एम। तो क्या होता है केबी इंटू? अब डेल्टा टीबी पता नहीं कितना है, नहीं दिया हुआ उसमें, बट 100 डिग्री सेल्सियस टीबी निकालना है। माइनस, जब भी शिवम पूरी केमिस्ट्री में प्लस 2 में मेरा बेटे जब तक वो डिग्री सेल्सियस में बोले ना, तो डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, हमेशा किस में लेना है? केल्विन में। कोई नहीं बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? 273 प्लस करेंगे 373 मेरा बेटा, 0 होता है 273, वेरी गुड हर्ष। तो 373 केल्विन यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 373 प्योर का इज इक्वल टू केबी कितना है? 0.5। बोलो ठीक है सारी क्लास? ये एम होता है मोलालिटी, जिसको नहीं पता तो यहाँ कोई चीज मिस है या कोई नहीं, अभी जो सीयूटी वाले बच्चे हैं, ये होता है मोलालिटी पर, राइट? ये मोलालिटी है। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है M is equals to XB into 1000 upon XA into MA, right Hemshika? And also we can write XB into 1000 divided by 1 minus XB Hemshika into MA. Hemshika, is this correct? शिवम वैसे तूने मेरे से किया हुआ है, बट फिर मैं तुझे रिपीट करूंगा अपने बेटे को। शिवम, दिस MA is the molar weight of solvent. मैंने कल भी करवाया था, आज रिपीट कर रहा हूँ, रोज रिपीट करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट शिवम बेटा, एक्स बी आपको पता है, मुझे पता, बट स्टिल रिपीट कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन परम सॉल्यूट का, बी सॉल्यूट होता है, ए सॉल्वेंट होता है, करेक्ट? यहाँ पे पुट कर दीजिए एम की फॉर्मूला एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जानिया 1 माइनस एक्स बी मल्टीप्लाइड बाय लविश बेटा एम ए। बोलो करेक्ट है? अच्छा जी, दो चीजें थी, या तो मैं यहां डायरेक्ट एक्स बी रहने देता हूं, तो एक्स बी मेरा डायरेक्ट आ जाता 7/190, ये एक्स बी था ना सारा, ये इज इक्वल टू एक्स बी है। मैंने यहां से एम बी क्यों निकाला? शायद वो पेपर में मेरे से मोलर मास मांग लेता, तो मैं इसको ही लिख रहा हूं 7/190। तो टी बी माइनस 373 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 7/190। 7/190 कहां से आया शिवम? जब मैंने क्या किया, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स बी एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये भी एक्स बी के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 7/190। विमान से ही बात करेक्ट है? 7/190, तो 7/190 इंटू 1000, जस्ट क्लीन 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस 7/190 इंटू पानी मोलर मास 18। बोलो करेक्ट है? हर टीबी माइनस 373 is equals to 0.52 into 7000, correct? Divided by 190 multiplied by LCM 183, ऊपर जाएगा 190 मेरे बच्चों, into 18, कटिंग कर दीजिए 190। उसके बाद फिर क्या करें ना, करवाओ ना कुछ, तो करवाता हूँ बेटा। टीबी माइनस 373 is equal to 0.52 को मैं 52 लिख रहा हूँ निम्रत, multiplied by 7000, correct? कुमुद 183 into 18 divided by 100, दो जीरो आ जाएंगे। कुमुद करेक्ट है? हेमशिका बेटे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो उठ गया, ये 2 9 होता है, ये 2 35 होता है। तो टीबी माइनस 373 इज इक्वल टू 52 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 183 को 9 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से केल्विन में आंसर निकाल सकते हो। किस में आएगा? बट आपको यहाँ पे सेल्सियस में चाहिए, तो 273 से माइनस कर देगा सारी क्लास। लगे सारी क्लास को? ये फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास पीछे एक्स भी था ना डायरेक्ट, तो मैं एक्स भी की जगह डायरेक्ट एम लगा दूंगा। मतलब हाँ, अगर मैं पेपर में भैया मोलर वेट निकालूं, बट मुझे मांगा ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट एक्स भी लगा, दोनों तरीके से खा। आज लगा नंबर ज्यादा है आज। नेक्स्ट, हाँ बताया भी नहीं मुझे किसी ने, चलो इनको
वैसे तो प्राइस देखता हूँ चलो कोई बात नहीं मेरा बेटा, फिर भी नंबर नहीं है मेरे को, बच्चे तो इंटेलिजेंट है यार, अच्छा है बेटा। एकदम से पूरे चैप्टर का रख दिया ना, सारा अपनी प्रिपरेशन पा दिया। चलो कोई बात नहीं, प्रेशर आ गया। अगला अगला टॉपिक हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। A solution of urea, राइट देखो अच्छा एमसीक्यू। a solution of urea, मैंने कल यूरिया का फॉर्मूला सिखाया था, याद रखना है NH2CO NH2। मैंने परमवीर ये भी बात सिखाई, इसका ना मोलर मास डायरेक्ट याद रखो 60 होता है, क्योंकि पेपर में निकालने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। मोलर मास हमेशा अच्छे क्या होता है 60। ये कल हमने न्यूमेरिकल नहीं किया, आज कल पहली बार कर रहे हैं, है ना शुरू, पहले हमने नहीं किया, ये वाला मेरे हिसाब से नहीं किया। बॉइल्स एट दिस, सॉल्यूशन बॉइल करता है, मतलब ये हो गया टीबी एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर हमेशा 1 atm होता है, जब सॉल्यूशन का चिन्ह होगा तो टीबी, जब प्योर कंपोनेंट का टी नॉट। इफ केएफ, शुभम और शिवम आपको बता दूं, केएफ वैसे पता है, शुभम को बस आप बताता हूं, इट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मीमांसा मेरी थोड़ी मदद करोगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का एक और नाम था, कैन यू टेल मी दैट? कोई नहीं बोलेगा। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का दूसरा नाम, देखो ये टाइम है जब आपको ना मोमेंटम पकड़ना +1 का, और आपको थोड़ी स्पीड पकड़नी है। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, नॉट एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। आंसर बेटे, इट इज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मेरे बच्चों घर जाके कॉपी जरूर देखा करो। वो केवी। अब आ गया मेरे पास सर, ये कौन है केवी? दिस इज एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, this is a bulloscopic constant. Just the name of bulloscopic constant is, इस कॉपी नामक वस्तु को पकड़ोगे जिंदगी में सुधार आएगा, जरूर पढ़ना घर से आज मेरी गुड़िया ने। इट इज मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। तो ऐसे करने का मजा नहीं आएगा आपको बच्चों, आप इवेंचुअली सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज कर, दोनों दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन विल फ्रीज एट व्हाट टेंपरेचर, करेक्ट है। सबसे पहले delta TB is equals to KBM and हरजोत delta TF क्या होगा बेटा? KF है, बोलो करेक्ट है। परम delta TB is equal to KBM, delta TB माइनस T नॉट B, KB की वैल्यू दी हुई है 0.512, ये M, बोलो करेक्ट है। TB 100.18 डिग्री, ठीक है हर्ष। टी नॉट भी तो है नहीं, बट मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, तो मुझे याद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोगों सर ये केल्विन में चेंज नहीं किया है ना? तो यहाँ से कोई छोटा सा फिजिक्स का, काफी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं एक चीज। अंश आपने बात सीखनी है, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा ना, वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम चेंज होगा। मैंने क्या बोला? द चेंज इन टेम्परेचर विल ऑलवेज बी द सेम इन द डिग्री सेल्सियस और द डिग्री केल्विन। सर प्रूव कर सकते हो? कर सकते। मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में होता है 373 केल्विन। मेरे पास हर जो 100.18, ये मेरा काम नहीं फिजिक्स का, बट मैं फिर भी चाहता हूँ सीख लो। कितना आएगा हर जो? 373.18 के। हर जो दोनों में डेल्टा टी कितना आ गया? इन दोनों को माइनस कर कितना? 0.18। इन दोनों को माइनस करो कितना आया? डेल्टा में जो चेंज आएगा अर्शिया में मानता, वो कभी 20 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का मोहताज नहीं होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट डेल्टा टी, बट टी इज डिपेंडेंट ऑन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। पर नजर आ रहा है कि तुम क्या नहीं नजर आ रहा? आ रहा है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस चाहे लेता चाहे केल्विन लेता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.18 चेंज आ रहा है, लगा समझ? नहीं लगा? लग गया। इज इक्वल टू 0.512 into m। जस्ट लीन मेरा बेटा यहाँ से कितना आ गया? 0.18 इज इक्वल 0.512 into m। जस्ट लीन मेरी गुड़िया यहाँ से m कितना आ गया? 0.18 डिवाइडेड बाय 0.51। करेक्ट है? इसका एसआई यूनिट सबको पता ना, मोल पर ग्राम होता है या मोलाल होता है। करेक्ट है सारी क्लास?
मोल पर ग्राम या फिर मोलाल होता है। पक्का सारी क्लास? ये मोलाल लिख लो इसको। अब अच्छे जी यहां पे आ जाओ, इसका फॉर्मूला T नॉट F माइनस टी एफ इज इक्वल टू एफ कितना 1.86 इंटू एम वर्ग लगा लीजिए 0.18 डिवाइडेड बाय 0.51। बोलो करेक्ट है? आपसे टी नॉट कितना है? टी नॉट अब इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है, यस और नो? ये जीरो होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे तो जीरो होता है ना। टीएच मुझे निकालना है, सॉल्यूशन विल फ्रीज दैट 1.86 इंटू 18 अपॉन 100 512 इंटू 1000। ये भी गया माइनस टीएफ इज इक्वल टू 18.6 इंटू 18 बटा 512। टीएफ निकालने के लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस 18.6 इंटू 18 अपॉन 512 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर। लगा सारी क्लास को समझ? लगा सारी क्लास को समझ? Giving 1 minute not to write just to see if you have any confusion. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछिए यहाँ तक, कोई भी बच्चा, एनी कंफ्यूजन यू गाइस हैव टिल हियर? किसी को ये प्रॉब्लम आई हो तो मुझे प्लीज यहां तक बताइए, मैं आगे फिर चलूंगा। एनीवन एनी प्रॉब्लम टिल हियर मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, एनीवन? नहीं बेटा, चले फिर आगे। एनीवन, मैं रिपीट कर रहा हूं, मीमांसा, अर्शिया, एक्सेप्ट शिवम, किसी को प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। क्लियर है सारी क्लास? हर जो नेक्स्ट सवाल नोट कर लो, सवाल किया होना सबने, नोट कीजिए मेरे प्यारे। कल हायर कंसंट्रेशन कैसे करता है? जब यहां से आप जाएंगे। अब क्या करेगा? हमने जैसे बताया रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में जस्ट मीन आपके पास पहला सॉल्यूशन, तो आपके पास दूसरा सॉल्यूशन। अक्सर ये कौन सॉल्वेंट हो गया? सॉल्वेंट 1, ये कौन सॉल्वेंट हो गया? इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन, एज आई मेंशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? तो क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन आ गई मेरे बच्चों, इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस क्या कहते हैं? यहां से याद आ जाएंगे, राइट? हाई टू, इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट? तो ऑस्मोसिस वाज गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, रिवर्स विल बी राइट। बट क्या इतना इजी करना? ये तभी होगा हर जो जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड विल बी ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करोगे पिस्टन के ऊपर, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ गया तो ये ऐसे काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैं मानता आपके मन में सवाल आता है मैं प्रेशर क्यों बढ़ाऊंगा, मैं रिवर्स ऑस्मोसिस करने से मुझे क्या मिलेगा? दो मेजर प्रॉब्लम। निम्न पहली प्रॉब्लम, आपको डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर मिलता है, मतलब पानी पर या नमक आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी से आप नमक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। दूसरा, अपने घर के आस पड़ोस में जो सीवरेज होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, सीवेज और वेस्ट। दो काम में डीसैलिनेशन यूज होता है मेजरली, बहुत और काम में होता है पर मेजरली। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, अपने आप नहीं जाता भाई, मास्टर का बेटा नहीं है, क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी greater than the external pressure has to be greater than the external pressure has to be greater than the in that case the reverse osmosis happens। यूज इसका क्या फायदा है? डीसैलिनेशन हो जाएगी, सीधा। सारी क्लास समझ
लग गया सारी क्लास को समझ? अब सवाल भी अब इसको करने से पहले पहले मैथमेटिकल कन्वर्जन आनी चाहिए, जो हमारे बच्चों की बहुत कमजोर होती है, मेरी बहुत कमजोर जो छोटा था। 1 मीटर क्यूब में मैंने पीछे बताया था 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या कभी कभी इसको 1000 सीसी भी बोल देते हैं। सीसी मीन क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट आंसर? आप तो नॉन मेडिकल के हो ना, नॉन मेडिकल तो आपको अच्छी होगी कन्वर्जन, नहीं है तो मैं करवाता हूँ। अब 1 मीटर क्यूब में डेसीमीटर भी, यहाँ पे डेसीमीटर भी है, अब वो कैसे? तो पहले हम देखते हैं क्यूब उड़ा के। जसलीन 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, क्यूबिंग का दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्या बन गया हेंसी का? 1 मीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब। इसको और इसको कंपेयर करो, क्या मिला? 1000 डेसीमीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर। देयरफॉर अक्षय 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है? बात लगी समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे में गड़बड़ कर जाती है। मैं अब करते सवाल, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो पर लीटर भी लिख सकता हूं। सॉल्यूशन है यूरिया का, मोलर मास दिया, आइसोटोनिक है, इसके साथ बताओ क्या? ठीक है, आइसोटोनिक में विचार करने के बाद पाई 1 इज इक्वल टू, क्या दोबारा बात नहीं बोल सकता यार, आपकी मर्जी है। C1 RT1 इज इक्वल टू C2 RT, बिकॉज़ टेंपरेचर सेम है, सेम टेंपरेचर सेम है। तो चलिए फिर कटिंग, तो क्या बन गया? C1 इज इक्वल टू, यार एक बात कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो सिर्फ अर्शिया बोलेगी। अर्शिया C1 बोल गया, कैट 1 कैट 2, C1 1, कोई बात नहीं, आप चलते पीछे पढ़िए। क्या था C1? Concentration of first solution, right? So C1 is the concentration of first solution, C2 is the concentration of, concentration is moles upon volume, moles 2K divided by volume। NB कितना है? WB 10 ग्राम है, मोलर मास 60, करेक्ट है। पर डेसीमीटर मतलब पर लीटर, तो 1 लीटर, उसका कितना है? 5% सोल्यूशन, 5% तो 5 ग्राम, 5% का लगे समझ, 5 ग्राम। इसका मोलर मास निकालना है, 5% सोल्यूशन इसका भी होगा पर लीटर 1, ये भी मान गया 5 2 2 1 230, तो यहां से एमबी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 30 ग्राम। ऑप्शन है कहीं कैलकुलेशन में 10 ग्राम पर डेसीमीटर 60 ग्राम वॉल्यूम, 1 पर डेसीमीटर क्यूब है, 1 जैसे 1 लीटर के बराबर है, 5% सोल्यूशन इसका आ गया, तो 300 ग्राम आंसर है। कोई बात नहीं, 300 ग्राम आंसर है बेटा, लगा सारी क्लास को समझ? यस और नो? पक्का? पक्का सारी क्लास? राइट हैंड का पक्का चीज? अगर वो यहाँ लिखा है वेट बाय वॉल्यूम, अब उसने लिखा नहीं है, तो फिर हम यहाँ 100 ले लेते, क्योंकि 5% सोल्यूशन किसमें है? 5 ग्राम तो सोल्यूशन है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बट वो तो उसने लिखा ही नहीं है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, 100 नहीं लेंगे। लगा सारी क्लास को समझ? नेक्स्ट सवाल, ये पक्का लगे सारी क्लास को समझ? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नोट कर लीजिए टॉपिक पे, प्यारे पीछे वाला भी करना है। पहले फिर ये नोट करो, सिर्फ ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, और उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 18 के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। सिर्फ क्वेश्चन नोट करना, जगह छोड़ के पिछले वाले की। फिर पेज नंबर 18 के ऊपर आ जाइए नोट्स के अंदर। 1 मिनट दे रहा हूं सिर्फ नोट करने के लिए। पेज नंबर 18 के ऊपर हर जोत पड़ेगा पहला सवाल, कर दो बेटा।
क्वेश्चन लिखा ना। चलिए जी, हाँ जी बेटा अर्जुन, पेज नंबर 18 नोट के क्वेश्चन बेटा पहला। Now I want everyone to concentrate on this. This is very important. Harshot, नहीं नोट आ रहे हैं तो देख केमिस्ट्री दोनों के मेरे बुद्धि पर देखो मैं तो पेज नंबर 1818 आशिया। हाँ जी हरजोत, a solution dissolved by severe by dissolving 8.95 milligram of milligram of green fragment Uh-huh. in 35 ml of water. 35 ml of water of solute, ले लो इसको 35 ml पानी में, ठीक है बेटा। आगे Has an osmotic pressure of 0.335 hours. इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.335 और टेम्परेचर 25 degrees. हर टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन। हाँ जी 298. जी बिल्कुल ठीक है। Assuming the gene fragment is non-electrolyte determining its molar mass. मोलर मास आ रही है सारी क्लास। pi is equal to CRP, right Hemshika? I want everyone to concentrate. जब भी टॉर में हो और आपको एटीएम में जाना है, डिवाइड बाय 760। निम्रत दैट मींस 0.335 डिवाइडेड बाय 760। बोलो ठीक है, ये एटीएम में आ जाएगा। कंसेंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, आर की वैल्यू एटीएम में ये होती है, टेम्परेचर 290 हर 0.335 अपॉन 760। लविश गिवन मास कितना है, मिलीग्राम में है, ग्राम में लेके 10⁻⁻³ अपॉन मोलर मास इनटू 35 ml, ml में लेते हैं। अगर यहाँ ml में है, ये लीटर में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो? 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया तो लग गया, ml में है, इनटू 0.0821 इनटू 290। अंश तेजपाल, अक्षय शर्मा, ये और ये कट गया, यहां से कितना आया 0.335 अपॉन 760, फिर सिंप्लीफाई कर दो आप 8.95 इनटू 821 अपॉन 40, करेक्ट? यस और नो? 4 आई ना, इनटू 298 MB इनटू 35, करेक्ट है? अब यहां से भी 0 गया, हेमशिका यहां से भी डेसिमल 3 गए, ये भी गए, क्या बच गया भाई, यहां से 3 MB यहां भेज दो, MB इज इक्वल टू 8.95 इंटू 821 इंटू 298 इंटू 76 हर जोड़ डिवाइडेड बाय बेटा 335, नीचे आ गया, इंटू 35। आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका लगातार क्लास ये आंसर होगा ग्राम्स में आएगा। आज तक ऐसी बात नहीं लगी समझ। पहली बात क्या सीखी, फॉर्मूला। दूसरी बात टॉर्क एटीएम में लेकर 760, ये ml में था, 1000 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 10⁻⁻³ मिलीग्राम में था बेटा। मिलीग्राम को ग्राम में लेके जाना है, डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय। अंशब कितने बजे सुबह उठते? 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे? तो एक झूठ ऐसा ब्रदर पूछो, पापा मम्मी नहीं है, 12:30 1 2, उसके बाद स्नैपचैट इंस्टा यूज करके बेड पे लेटे, फिर बेड पे लेटे पूछा आफ्टर यूजिंग एवरीथिंग व्हाट टाइम यू स्लीप 11 12 1 आई यू सो फिर व्हाई आर यू सो आउट ऑफ द बॉक्स? ऐसा क्या सोच रहे हो? बच्चे थोड़ा पूरे करके जो खिला है ना, झगड़ा हुआ गर्लफ्रेंड से
कोई फ्रेंड से, कोई स्कूल की मैडम से, मम्मी से, पापा से, मैम की कोई बात नहीं, पहले मैम को सॉरी मांग लें, अब आ जाओ। यू आर लॉस्ट इन द क्लास, यू हैव ऑलरेडी नॉट स्कोर्ड टुडे वेल, योर मदर सेड now again your Friday paper and you are lost in the class again. No, you are lost, you should be up in the class but now. Now 11th, you know, you worked so hard at the last but there was no usefulness. Let's work hard at least now. Yeah, लगे सारी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हर जोत ने पहले पढ़ा था, अब पढ़ेगा हर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 हर्ष, इसी पेज पे। हाँ जी, At 300 Kelvin, 300 केल्विन के ऊपर 36 grams glucose. 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखो हर्ष ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास, टाइम नहीं वेस्ट करना पेपर में, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो 180 होता है। आगे Present 1 liter in its solution. प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, करेक्ट है। Has an osmotic pressure of 4.98 bar. So 4.92 बार, करेक्ट है। 98 98 बार है। ओके, अब बेटा अगला, is the osmotic pressure of another glucose solution एक मिनट, ये पाई 1 पाई 2, हाँ जी 1.52 bar 1.52 बार ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन। अच्छा जी, at the same temperature. अनदर ग्लूकोज, Calculate एक सेकेंड, एट सेम टेम्परेचर। आगे calculate the concentration of the of other solution. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट है। ये मैंने सब कुछ लिख दिया जो दिया हुआ है, करेक्ट बेटा। ठीक है जी, आइए बेटा, पाई 1 कितना आया, C1 RT। पाई 1 कितना दिया है, 4.98। C1 36 ग्राम्स में है, लीटर 1000, 1 लीटर हो गया। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना बेटा, 300। ओके, ये सब कुछ दिया है। ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन, अच्छा जी, पाई 2 C2 RT, पाई 2 कितना है, 1.52। इसका गिवन मास पता नहीं, मोलर मास 180। कंसेंट्रेशन निकाली ना आपको, ये पूरा निकाल देते हैं। तो C2 निकाल लो, R 0.0821 इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बेटा, तो 1.52 डिवाइडेड बाय 300 हर जोत मल्टीप्लाइड बाय 0.0821, यहाँ से आपको C2 मिल जाएगा। जो C2 आएगा दैट विल बी इन मोल पर लीटर, किसमें आएगा, लगे सारी क्लास समझ। इसका कोई फायदा नहीं था, डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते, लगे सारी क्लास में समझ। तो आंसर लग गया मेरी गुड़िया को समझ। पेज नंबर अब आप निकालिए 20। क्वेश्चन नंबर 3, कुमुद बेटे, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बच्चा पढ़िए। 5% सोल्यूशन, 5% सोल्यूशन है केन शुगर का। अब जो केन शुगर होता है इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मैंने सिखाया था, यस इट्स 342। आगे आइसोटोनिक, तो प्रेशर बराबर हो गया। आगे 0. आगे ऑफ x, आगे MB निकालना है x का। बोलो करेक्ट है सारी क्लास। भैया आइसोटोनिक की कंडीशन क्या थी, मासी का बेटा मामे के घर जाके कड़ी खा गया। हाँ that means परमवीर pi 1 is equal to pi 2, C1 RT is equal to C2 RT। हर टेम्परेचर की बात नहीं की, टेम्परेचर गॉट कट। C1 is equal to C2, C1 NB1 upon V1 is equal to NB2 upon V2। अब यहाँ वॉल्यूम की बात भी नहीं गई,
दैट इज वाई ये भी कट गया, उसका 5% अपॉन 100 342, 0.877 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय MB। अर्थ किया, ये गया कटिंग, MB कितना आ गया बेटा 0.877 into 342 मीमांसा डिवाइडेड बाय 5 ग्राम्स एज द आंसर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? करेक्ट है। कैलकुलेशन सिंपलीफाई करनी है, नेवर इन मेडिकल नॉन मेडिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत बड़ी। अब कोई ऐसा हो गया कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन लास्ट में करें, राइट लविश? मेरा नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 बेटे। हाँ जी निम्रत, पेज 20 क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। Out of one molar glucose 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन, and 2 mole glucose, एक सेकंड, ग्लूकोज, हाँ जी आगे, which one has higher boiling point and why? which one has a higher boiling point and why? ये क्वेश्चन है। Yes. हाँ जी करें जी, करें। हाँ जो दूसरे का आंसर है, हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा और क्यों है? नहीं क्लीन। ओके, हायर बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या होता है एक बार। हायर बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे? डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी क्या होती है? केबी, ब्लैकटन लॉ भी किया है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। करेक्ट है? यस और नो? Yes. अब मोलालिटी और मोलालिटी भी जुड़ी होती है। कैसी जुड़ी होती है? याद है रिश्ता 1 अपॉन m इज इक्वल टू d अपॉन m माइनस m b अपॉन, तो हर ये दोनों भी जुड़े हुए हैं आपस में, स्मॉल m एंड कैपिटल M। अब ये स्मॉल m है, ये कैपिटल है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी मोलालिटी ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका ही डेल्टा टी भी ज्यादा होगा। अगर डेल्टा टी भी इसका ज्यादा होगा तो लविश टीबी भी इसका ज्यादा होगा, तो दिस वन हैज अ हायर बॉइलिंग। लगा समझ सारी क्लास? लगा सारी क्लास? नहीं लगा किसी को तो मुझे बताइए मेरा प्यारे बच्चों, लगे सारी क्लास 100%? नहीं लगा मैं दोबारा बता सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए वापस। कहां से करना है? पीछे ये और पीछे ये मेरे प्यारे बच्चों। मैंने रिपीट कर रहा हूं, 31 तारीख को आज 20 क्या वो 30 को ले लेंगे। 30 तारीख सैटरडे को चैप्टर सॉल्यूशंस का पूरा टेस्ट हो, सब्जेक्ट है, मैंने भी पढ़ा है, तो तैयारी कर दो उसके अलावा। जिसका जो पेंडिंग सिलेबस है वो मेरे से खींच देना। जब लेना कब है पेपर? 30 को पेपर होगा, तैयारी खींच, सब्जेक्टिव पेपर होगा पहला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।